निर्मल पतंगा। अरे सौराष्ट्र देशे दिशते तीरम्मे ज्योतिर्मयम् चंद्रकलावतंशम् भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णतम् सोमनाथम् शरणं प्रपद्ये श्रीशैल शृंगे विबुधातिशंगे तुलाद्रितुंगे विमुदावतंशं कमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतुं अवंतिकायां विहितावतारं भक्ति प्रदाना यज्ञ सज्जनानां अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं वंदे महाकाल। अरे हिमगिरी के शृंग पर फैली हो हिममालाएं और आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुफटिक शिलाएं तो पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित वह जहां सुरसरी धारा और भाल बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा तो भुम भुम करके भमक रही हो कल सर्पों की माला और चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हलाहल वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल फिर ढकवा करता हो डम 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 और नंदी शर्मुख खडमुख बाए प्यारे बोले बस बम बम पार्वती पति है शिव शंकर हृदय मध्य आ जाओ और भ्रमित हो रहा है मेरा मन सतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था, प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समीर अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ भोलेनाथ देखो ना, ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर यह घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, वेदनाओं की पुकारें या नई युग की चिकारें, क्या किसी के चित्त का संताप टूटा पत्र जैसा आशुतोष, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार ज्वाल फुंकार भाल फुम 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 फड़क फड़े, जय महाशक्तिशाली महेश आशुतोष। कोई आपत्ति भी आई है ना तो भेजो 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 भैरव या भूतों को। रणचंडी
समर्थ भूतों को आज भेजो खड़मुख और चाहे भेजो गणेश। जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है, इनमें भर दो वाणी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महा भोलेनाथ। मेरा ध्यान आपके चरणों से हटा तो मेरे आश्रम की ओर आ गया। देखो देखो हे पिंगलाक्ष, क्या ये वही नदी है जो सदैव लहरों के साथ शांति के गीत सुनाया करती थी? क्या ये वही पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके कण-कण से ध्वनि आती थी राम धैर्य धारण करो, राम धैर्य धारण करो। आज आश्रम वही है, पर्वत श्रृंखलाएं वही है, नदी वही है, लेकिन मानो कर्ण प्रदेश पर कोई शांति के गीत नहीं। कोई कह रहा है बार बार क्रांति परशुधर, क्रांति परशुधर, क्रांति का संदेशा। क्या हुआ है भोलेनाथ? कहाँ चली गई वो शांति आशुतोष? कहाँ चली, कहाँ चली ये पर्वतों की शांति तू? कहाँ चली, कहाँ चली? अरे क्या मयूर मुग्ध तू आज ना दिखाएगा? क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा? कौन सा ये शब्द चीत्कार कर चला गया? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? तो फूल बन खिली नहीं, फूल बन खिली नहीं है आज क्यों कली कली? कहाँ चली, कहाँ चली ये पर्वतों की शांति तू? कहाँ चली? ऐसा नहीं है कि आज इससे पहले मैंने इस पवन को बहते हुए नहीं देखा। आशुतोष, ये वही पवन थी जो सदैव शीतल सुगंध मारुत के साथ बहती थी। आज देखो ना, अरे आंधियों की चोट से लहू लुहान है पवन, बेबसी की भेड़ियों में कैद हो गया चमन। अरे स्वप्न का सत्य कौन लूट कर चला गया? क्या हुआ है भोलेनाथ? अरे क्यों बाहर क्रांति के लिए रही है झटपटा? ये ध्यान में न ज्ञान है, न ज्ञान में ही ध्यान है। क्या अनादि सृष्टि का बदल गया विधान है? क्या प्रलय होने वाली है? ऐसा क्यों लग रहा है? ये शिला शिखर सर की जाती, माँ वसुंधरा धस की जाती, ये दुर्गा, ये दुर्गा, ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैन पर लेता गणाई, बज रही तुम भी आते भोंकी, यह विश्व विजय किसने पाई? अनहद नाद सुनाता सुंदर, अरे बन 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 ताका प्रशमनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर बाका? क्यों भंग हो गया योग मेरा? मानस मम ज्ञान शून्य हुआ है प्रभामल अब क्यों न भवे? क्या सृष्टि प्रलय आवाहन हुआ? हे भोलेनाथ, क्या प्रलय होने वाली है? नहीं नहीं, याद आया ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में लगभग 71 बार ये चतुर्युग बीत जाता है। एक मनवंतर की आयु एक इंद्र की होती है। उस हिसाब से अभी तो ब्रह्मा जी का 7वां यानी वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। प्रलय की कोई स्थिति नहीं है। फिर क्या हुआ है भोलेनाथ? बोलो बोलो। क्या अधर्म इतना बलिष्ठ हो गया कि उसने धर्म को अपने पैरों के नीचे रौंद दिया? अथवा दक्ष जैसा दुराचारी क्या फिर से कोई पैदा हो गया जिसने आपके अस्तित्व पर ही उंगली उठा दी है? देव हंसते हैं दानव मौन, न जाने मिली विजय फिर कौन? आज नंदन शाह हर ये मन, ये कैसा भीषण परिवर्तन। दुखों का पतझड़ हो मदमस्त, मुझे मधुमाश भुला
दिवाकर चढ़ता जाता है। इतिहास मुझे क्या हुआ है भोलेनाथ, आ रहा हूं आपकी समय पर, याद कराइए आशुतोष। हो गया है दीगर कोई बात नहीं, अजगब दौड़ानी आई उन्हें है कहीं कोई सावधान सिर ध्वज। आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में पुरस्कार नर्तन होगा, आज मृत्यु का आह्वान होगा। मिथिला में रणचंडी बनकर नाचेगी मृत्यु। सावधान सावधान सावधान, हाँ शोक शोक हाँ महाशोक। गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, भगवर से बढ़कर बलशाली, ये वसुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं सूर सामने में। आ गया काल अब किसका है, ले लिया परशु मैंने कर में। आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, वन देवियों वन की रक्षा करना। और आश्रम में इस समय जितने भी शैव भक्त बैठे हैं, जिन्हें लगता हो कि हम शंकर जी के असली भक्त हैं, वो दोनों हाथ उठाइए, उठा लें दोनों हाथ एक साथ इसलिए भी उठावें क्योंकि विश्व में संदेशा पहुंचना चाहिए कि सनातन धर्म के लोग एक साथ एक पंक्ति में बैठे हैं। और इतनी जोर से घोष करिएगा ताकि आपकी ये ध्वनि मिथिला तक पहुंचे और मिथिला वासियों को भी लगे कि परशुराम का आगमन धरती पर होने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की और आप हैं भैया श्री मन कुसुम को उषा की किरण मिल गई। क्या बात है, वाह। बाल रवि से गगन का तिमिर हट गया, एक निर्जीव को चेतना सभी हो गए। मुझ पथिक को धरा पर क्षितिज मिल गया, कामना मिल गई, प्रेरणा मिल गई। पुष्पों का शीर्षक मिल गया, महिराज की अमल कमल पुनीत पंकजों में हमारा कोट। देखिए रामलीला का एक एक दृश्य एक साथ हमें करोड़ों शिक्षा दे सकता है, लेकिन विषय वस्तु ये बननी चाहिए कि हम लीला शिक्षा के लिए देखें। दुर्भाग्य ये है कि हमारे सनातन अवलंबी बंधु भी लीला का दर्शन केवल मनोरंजन के लिए करना चाहते हैं। मैं सभी लोगों को एक डोर पर बांधते हुए एक प्रस्तावना बना रहा हूं। हमारे सनातन धर्म में दो शब्द हैं और बड़े दिव्य शब्द हैं, चंदन और वंदन। एक व्यक्ति ने कहा पंडित जी चंदन लगाने से क्या होता है? हमने कहा मस्तक पर चंदन लगाओ तो पहले तो ये प्रतीक पता चलेगा कि ये सनातन धर्म का व्यक्ति है। भौतिक तत्व, चंदन लगाने से मस्तक में ठंडक रहेगी। और साहित्यिक शब्द में कहूं तो चंदन लगाने से नम्रता आती है और वंदन करने से जीवन में विनम्रता आती है। समझिएगा, दुर्भाग्य ये है कि वर्तमान में मेरे देश से चंदन और वंदन दोनों विलुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए ये जीव दुख पा रहा है। कभी आपने विचार किया ये जीव क्यों मेहनत करता है, क्यों सारे झंझावातों से लड़ता है कि हमारी लंबी आयु हो, हमारे पास यश हो, कीर्ति हो, धन हो, वैभव हो, बल हो,
और सनातन धर्म की नीति कहती है कि 4 चीजें केवल बंधन से मिल जाती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आइए जरा, हमारे मास्टर साहब का बड़ा प्रयास रहता है, ये लीला ये करवाते हैं तो यहाँ से शिक्षा लेकर जानी है। चलिए थोड़ी सी हम प्रस्तावना बनाते हुए व्यास जी, आइए आप लोगों से एक प्रश्न पूछें। ईमानदारी से बताओ, जब इस मंच का पर्दा बंद हो जाता है तो क्या कोई अभिनेता कोई अभिनय करता है? बोलो भाई। पर्दा बंद, अभिनय समाप्त, पर्दा खुला, अभिनय प्रारंभ। इसी को शिक्षा में ले लें। ये संसार भी एक रंगमंच ही तो है। जब तक जीव के नेत्र का पर्दा बंद रहता है, ये जीव कोई अभिनय नहीं करता। मित्र, जिस दिन नेत्र का पर्दा खुला तो इस जीव ने कभी पुत्र का अभिनय किया, कभी पुत्री बना, कभी भाई बना, कभी बहन बना, कभी पति बना, कभी पत्नी बना, कभी माता बना, कभी पिता बना, कभी बाबा बना, कभी दादी बना। और जिस दिन ये नेत्र का पर्दा बंद होगा, याद रखना, तुम्हें रात भर घर में रखने को कोई तैयार नहीं। यही सच्चाई है। और इसका भान इस मानव शरीर को हो जाए, यही जीवन की फलश्रुति है। दुर्भाग्य क्या है, जानते तो हैं पर मानते नहीं, यह है दुर्भाग्य है। आइए व्यास जी, 4 पंक्तियां, अगर एक भी व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन होगा तो हम तो ये मान लेंगे कि मास्टर साहब की लीला सफल हो गई। क्या है ये संसार? तो किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति हमें बड़ी पसंद है और हमें विश्वास है कि आप लोगों को के भी हृदय में उतरेंगे, ज्यादा पसंद। हाँ, क्या बात है व्यास जी, चलो। क्या है ये संसार? तो कवि ने कहा कि 4 दिनों की अरे प्रीत जगतों में, 4 दिनों के नाते हैं और पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की। एक बार मैंने पिता से पूछा कि तुम पुत्र के लिए क्या कर सकते हो? पिता ने अपनी छाती फुलाई और गर्व से कहने लगा, मेरा बेटा है, अगर इसको मेरे खून की आवश्यकता होगी तो मैं जल की तरह बहा दूंगा। वही कवि बैठा था, उसने नोट किया और पंक्ति बना दी कि जल शमरत बहाया जिस पर, होता क्या है इसका निष्कर्ष जाना है, जल में वही बहाते हैं, चिंता की ज्वाला में जलते, चिंता की ज्वाला में जलते, वही चिता जलाते हैं। इसलिए अरे राजा, तुम कौन से राजा हो? साधु राजा। अच्छा, साधु राजा हो। दिखाई दे रहा है वेशभूषा नहीं, साधु का तो कोई वेश नहीं हो सकता, साधु का चरित्र हो सकता है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु। भागवत में भी जिस समय माता देवहूति को भगवान कपिल ने 33 स्कंद के अंतिम 8 अध्यायों में सांख्य शास्त्र का उपदेश सुनाया है, तो साधुओं के 5 लक्षण बताए हैं। तितिक्षवः कारुणिका सर्वदेहि नाम, है ना? तो तुम शिवानाथ को अगर तुम साधु हो कभी भूल जाना नहीं, और लो तुम किसी से लगाना नहीं, तुम करो साधु सेवा फिर करो शिव का सुमिरन। और बाबा ध्यान चरणों से प्रभु के हटाना नहीं। जाओ, भगवान शंकर तुम्हें अपनी अटूट भक्ति प्रदान करें। इसको आइए शास्त्री जी, आइए भाई, इसको हमारी तरफ करो। आप इनके बाद आ
स्वागतम ते नमस्तुभ्यं स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते ब्रह्म ऋषीणां तपसा मन्ये त्वया वपोधर मुनि के चरणों में सत सत नमन बंदन करूं श्री चरणों की धूली मुदित हो मन हो कर सर धरूं मुनि के चरणों में सत सत मेरा प्रणाम है पिता श्री श्याम सिंह और रविंद्रनाथ मम नाम है। देखिए वाणी में वो सामर्थ्य है जो बड़े बड़े विद्वानों को भी अपनी ओर आकृष्ट कर सकती है। तुमने अभी जो श्लोक गाया भगवान के 12 पार्षदों में एक पार्षद जो दैत्य वंश को सुशोभित कर रहा है, राजा बलि के द्वारा जो यज्ञ मंडप पर भगवान बावन के लिए प्रस्तुति की गई थी, वह श्लोक तुमने हमारी सेवा में प्रेषित किया, ठीक है ना। तो बावन की पंक्ति में तुम हमको भी समझ रहे हो, मीन कमट सूकर नरहरि और बामन परशुराम बप धरी। बहुत सुंदर, अच्छा लगा। शास्त्र का अवलंब लेकर तुमने प्रणाम किया। अब आप मिले हो, तुम एक चर्चा आपको सुनाई दे रही है। एक बार मैं भ्रमण करते करते जा रहा था, मैंने मार्ग में देखा कि बड़ी भीड़ लगी हुई है। मैं सहसा रुका, मैंने भीड़ में एक तुम्हारे जैसा व्यक्ति देखा। उससे मैंने पूछा, बंधु ये भीड़ क्यों लगी है, ये कौन सा स्थान है जहां मैं आ गया हूं। उस व्यक्ति ने कहा, पंडित जी इस स्थान का नाम है संसार और ये भीड़ नहीं है, यहाँ मेला लगा हुआ है। मैंने कहा कि स्थान कौन सा है और मेला कौन सा है। उसने कहा, पंडित जी इस स्थान का नाम है संसार और इस मेले का नाम है माया का मेला। मैं भी उस मेले पर प्रवेश कर गया। आचार्य जी मैंने देखा बड़ी दुकानें लगी हैं, सब व्यस्त थी। एक दुकान बड़ी खाली थी। मैं दुकानदार के पास पहुंचा, मैंने कहा, मित्र क्या बेचते हो। उसने कहा, पंडित जी मिठाई बेचता हूं। हमने कहा, गड़बड़ वाली की चकाचक। बोले नहीं पंडित जी, सत्यनिष्ठ मिष्ठान की दुकान है मेरी। मैंने कहा, क्या क्या बेचते हो। उसने कहा, पंडित जी मेरी दुकान में प्रार्थना का पेड़ा है, विनय की बर्फी है, स्नेह की इमरती है, कर्मों का काला जाम है। मैंने कहा, मित्र जब मिष्ठान इतने दिव्य हैं तो खरीददार कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा। उस दुकानदार ने अपने नेत्र पर अश्रु पूरित कर लिए और रोते हुए मुझसे कहने लगा, पंडित जी आज समय बहुत आगे की ओर बढ़ गया है, कोई मेरी मिठाइयां नहीं खाना चाहता। मैंने कहा, क्या हुआ। उसने कहा, आज का कोई व्यक्ति प्रार्थना नहीं करना चाहता, इसलिए मेरे पेड़े नहीं बिक रहे हैं। विनय तो लोगों के घरों से विलुप्त हो गई है, इसलिए मेरी बर्फी रखी है। स्नेह तो भाई भाई के हृदय का समाप्त हो गया है, इसलिए मेरी इमरती रखी है। और आज का हर व्यक्ति बिना कर्म किए ही फल के लिए हाथ फैलाए खड़ा है, इसलिए मेरे काला जाम रखे। मैंने पूछा, तो आज का हर व्यक्ति खाना क्या चाहता है। क्योंकि आप साहित्य से जुड़े हैं तो मैं साहित्यिक परिवेश से आपको एक दृष्टांत दे रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा, पंडित जी इस समय का नाम कलयुग है और इस समय हर व्यक्ति स्वतंत्रता का समोसा खाना चाहता है।
मैंने भी उस मेले पर दृष्टि बदली तो देखा कि ठगों की ठिलिया के पास दरिद्रता के दोने पर चातुर्यता की चाट को लोग चापलूसी की चम्मच से चाटने पर लगे। समय बहुत आगे की ओर बढ़ गया है। आप जैसे लोगों की समाज को महती आवश्यकता है, जो समाज को समय समय पर दिशा निर्देशित करते हुए अपने सनातन धर्म की ओर लौटा लें। इसलिए तुमसे केवल एक ही आदेश है, निर्देश है और समाज के हितार्थ कार्य करना है। क्या करते नृप ध्यान रहो शिव का। तुमने भागवत का एक श्लोक पढ़ा है तो ध्याना अवस्था का एक श्लोक मैं तुम्हें सुनाई दे रहा हूं। प्रथम स्कंद का जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, ये लक्षण होंगे। जितासनो, पहले जीव का को अपना आसन सिद्ध करना पड़ेगा। जित श्वासो, प्राणायाम से श्वास पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। जित संगो, फिर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। तब जितेंद्रिय, फिर मन निग्रह हो जाएगा और वो जितेंद्रिय हो जाएगा। और जब जितेंद्रिय हो जाएगा तो फिर वो ध्यानावस्था में पहुंच जाएगा। इसलिए करते नृप ध्यान रहो शिव का, ठीक है ना। सुख सिंधु के मध्य नहाते रहो, अपना करके अपना शब को सतमार्ग सभी को दिखाते रहो। क्या मूल तत्व मानवता का, इन मानव को बतलाते रहो। ये बड़ा दायित्व है। अपना करके अपना शब को सतमार्ग सभी को दिखा जाओ। भगवान शिव तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करें। शुभाशीष कल्याणमस्तु। दिव्य ज्ञान हे दयानिधे, अज्ञान तम हर लीजिए। हम देश जाति पुनीत हित व्रत, रख सतत संयत रहें। अपकार से बचे सर्वदा, उपकार धारा में बहें। भारत धरा अनुरक्त रहे, उद्भावना में हो भरे। हे नियतनाथ कदापि मन में मलिन भावना घर करे। हों सब सुखते, हों सब सुखते, दुख से रहते। सब काल हो सबका भला, मेरे नयन संसार को देखें सदा फूला फला। सबके हृदय में सर्वदा संवेदना का दाहो। हमको हे प्रभु तुम्हारी चाहो, तुमको हमारी चाहो। जब तक रहें ये प्राण तन में, आपका ही पक्ष हो। संपत्ति और विपत्ति में विचलित कभी ना बख्श हो। हे प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, हे भृगुकुल भूषण श्रेष्ठ विप्रवर भगवान परशुराम भार्गव के श्री कमल रूपी चरणों में सूरज पुत्र रविंद्र कुशवाहा का कोट कोट प्रणाम स्वीकार। देखिए, जीवन में कभी अच्छे विचार आवे
उनको क्रियान्वित कर लेना ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत राजन तुम्हें सुना रहा हूं। एक बार एक कुंभकार ने ये विचार किया कि मैं मिट्टी से एक पात्र बनाऊंगा। उसका सद्विचार जागा तो मिट्टी ने भी उस कुंभकार से पूछ लिया, भैया तू मुझे निराकार से आकार रूप में परिणित कर रहा है तो आखिर तू मुझे क्या बनाएगा। कुंभकार ने मिट्टी से कहा, मिट्टी इस समय मेरे हृदय में सद्विचार है तो मैं तुझे एक सुराही के रूप में परिणित करूंगा। मिट्टी बड़ी प्रसन्न हुई। अच्छा, कुम्हार ने माटी सानना प्रारंभ किया। माटी सानते ही सानते उस कुम्हार का विचार बदल गया। क्या बदल गया? थोड़ा जोर से बोलो भाई। विचार बदल गया, क्योंकि कथा का तादात्म्य तभी स्थापित होगा जब श्रोता और वक्ता का अच्छा संबंध बनेगा, है ना। उस कुम्हार का विचार बदला। बनाने तो बैठा था सुराही, लेकिन उसने बना डाली एक चिलम। क्या बनाई? मिट्टी ने कहा, भैया तूने निश्चय किया था कि मैं एक सुराही बनाऊंगा और तूने चिलम बना दिया। कुम्हार जोर से हंसा और कहने लगा, मिट्टी मेरा विचार बदल गया। क्या बदला? विचार बदला। मिट्टी बड़ी दुखी हुई। उसने कहा, भैया आपका तो विचार बदला लेकिन मेरा तो पूरा संसार ही बदल गया। उसने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे बनना तो तुझको कुछ ना कुछ था ही, न सुराही सही, चिलम सही। अब यहां से मिट्टी का उत्तर सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे तो जीवन बदल जाएगा। मिट्टी ने कहा, भैया कुंभकार, अगर तुमने मुझे अपने सद्विचारों से प्रेरित होकर सुराही बनाया होता तो अपने कंठ से शीतल जल निकाल कर लोगों के कंठों को सींचने का काम करती। तुमने मुझे चिलम बनाया है कुविचार से, तो अपने कंठ पर अग्नि रखूंगी और लोगों के कंठों को जलाने का काम करूंगी। तेरा तो विचार बदला लेकिन मेरा तो पूरा संसार ही बदल गया। जीवन में कभी अच्छे विचार आवे तो उनको क्रियान्वित कर लेना ये भगवान की अहेतुकी कृपा का प्रमाण है। जैसे इस राजन के हृदय में विचार आया कि मैं प्रणाम करूं तो इसने उसको क्रियान्वित कर लिया। यहाँ बहुत लोग बैठे होंगे जिनको लगता होगा कि हम भी पंडित जी को प्रणाम करें, लेकिन माया के वशीभूत कहीं न कहीं कोई न कोई दुर्गुण उन्हें रोक देता है। इसलिए जाइए, शतव्रत धारु सदा हिम्मत न हारो बंधु तुम, हित की विचारो बात फिर घात मन लाभो ना, सतसंगति कर संशय मिटावो दूर, और मित्र तुम कभी कदम कुमार्ग में बढ़ जाओ। भगवान शंकर तुम्हारा कल्याण करे। सुभाष।